नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के रजिस्ट्री ऑफिस में इन दिनों सन्नाटा छाया हुआ है। पहले जहां हर समय भीड़ रहती थी, वहीं अब कुर्सियां खाली दिखाई देती हैं। वजह है रजिस्ट्रेशन के नए बढ़े हुए दर, जिसने आम लोगों से लेकर रजिस्ट्री ऑफिस में काम करने वाले वकीलों तक को परेशान कर दिया है। वकीलों का कहना है कि रजिस्ट्री की दर बढ़ने से न सिर्फ जमीन की कीमतें बढ़ गई हैं, बल्कि रजिस्ट्री शुल्क भी इतना अधिक हो गया है कि लोग पूछताछ कर तो जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वापस ही नहीं लौटते। कई लोग पैसे जुटाने में असमर्थ हो रहे हैं और रजिस्ट्री टलती जा रही है। इससे उनका खुद का काम भी प्रभावित हो रहा है। वकीलों का आरोप है कि सरकार बिना सोचे समझे फैसले ले रही है, जिसका सीधा बोझ आम जनता पर पड़ रहा है। उनका कहना है कि सरकार को ये फैसला वापस लेकर लोगों को राहत देनी चाहिए। देखिए इस मामले में वकील क्या कह रहे हैं। रेट हिसाब तो हम नहीं किए मैडम, अभी जो बढ़ा हुआ है ना वो सीधा ना आप सब अभी हम लोग अभी 13 लाख के रजिस्ट्री के संबंध में था तो 1 करोड़ चले गए हैं। फिर 1 करोड़ चले गए, 13 लाख के प्रॉपर्टी। ये सब समझिए सरकार क्या करना चाहता है, कैसे इसी प्रकार का रेट अपने अनाप शनाप किसी नहीं पुरानी नई प्रॉपर्टी थी। अभी आवेदन पड़ा हुआ है यहाँ पे, उसमें हम लोग को क्या रजिस्ट्री कुछ विलम्ब हो गए थे और उसको बाकी पुराना रेट से उनका फीस भी कोर्ट पिस्टप पटा हुआ है। लेकिन अभी अब वर्तमान में अब रजिस्ट्री का उनका रसीद के सब लगाना पड़ेगा बोल रहे हैं। अब नया गाइडलाइन के आधार पे 1 करोड़ का फाइनेंस के सबके लिए वही होगा। हाँ, सबके लिए होगा। पुराना फाइनेंस है लेकिन वर्तमान में रजिस्ट्री करा रहे हैं ना, तो वही पूरा नया रेट लगेगा ना। जी हाँ, नया रेट लगेगा। विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं इसको लेकर आम जनता भी काफ़ी परेशान है और वकील भी जो है इससे काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। उनसे जानेंगे आखिर जो रेट बढ़ा हुआ है उसकी वजह से क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग पहले जो गाइडलाइन जारी हुआ था उस गाइडलाइन के अनुसार आम जनता को रेट बताए थे कि इतना शुल्क लगेगा, पंजीयन शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी। अभी वर्तमान में गाइडलाइन बढ़ा हुआ है, इस वजह से केवल पूछ के ही जा रहे हैं। जिनका बैंक फाइनेंस हुआ है उनका तो मजबूरी है, लेकिन जिनका बैंक फाइनेंस नहीं हुआ है उनका वो अपना सौदा निरस्त कर रहे हैं और रजिस्ट्री के टाइप करके रखे हैं, उसको कैंसल निरस्त करवा रहे हैं हम लोग। तो कहीं ना कहीं नुकसान आप लोग का बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। केवल देखो रजिस्ट्री आम जनता को नुकसान हुआ है, वकीलों को नुकसान हुआ है, दस्तावेज लेखकों को नुकसान हुआ है, जो इस फील्ड से जुड़े हुए व्यक्ति हैं सभी को नुकसान है। इसलिए देखो आज इतना एकदम खाली खाली नज़र आ रहा है। नहीं तो रोज़ 200-300 रजिस्ट्री 400 रजिस्ट्री होता था, अभी देखो 10-20 रजिस्ट्री भी नज़र नहीं आ रहा है। आप यहाँ पर आम जनता के रूप में क्या कहेंगे रजिस्ट्री को? मैं भी एडवोकेट हूँ भूपेंद्र सिंह, और मेरे भी 2-3 क्लाइंट हैं जो प्रभावित हैं इससे। जिनको रजिस्ट्री खर्चा कल को 1,60,000 आना था, आज उनका कम से कम 3 लाख हो गया है। अब वो आदमी 1.5 लाख रुपया कहाँ से अरेंज करेगा? उसका बैंक से चेक आके रखा हुआ है, अब उसको 1.5 लाख अतिरिक्त भार पड़ रहा है। अब एक आम आदमी के लिए, मिडिल क्लास के लिए 1.5 लाख रुपया अरेंज करना बहुत मुश्किल काम है। अब वो बेचारा रजिस्ट्री नहीं करा पा रहा है। अगर मैं बात करूँ तो जमीन के रेटों में भी जो है कुछ कंसेशन किया गया था, क्या कहेंगे? रेट भी 500 स्क्वायर फीट नहीं ले सकते, 600 स्क्वायर फीट नहीं ले सकते, उसको लेकर भी क्या कहेंगे? इसमें तो मैडम जो गरीब आदमी है, जो कम पैसा कम बजट है जिनके पास, वो तो ज़मीन खरीद नहीं पाएगा। उसके लिए तो सपना हो गया रायपुर में ज़मीन खरीदना। अब तो मध्यम वर्ग के पास मतलब ऑप्शन ही नहीं बचा है वो ज़मीन रायपुर में ले पाए, इतना रेट बढ़ा हुआ है। प्लस हमारे लिए दिक्कत हो गया है कि गाइडलाइन में जितना भी कंडिका पहले थी, अब जो नई गाइडलाइन है उसमें तो हम रेट को खोजने में, अब लोकेशन ज़मीन का कहाँ ये पता करने में दिक्कत हो रहा है। एकदम एक स्पष्ट कहीं पर लोकेशन नहीं है। अचानक से ये रेट बढ़ोतरी को किस तरह से देखते हैं? अचानक ये रेट बढ़ोतरी हुई, लोगों को ये भी कहा कि आप 500 स्क्वायर फीट नहीं ले सकते, 600 स्क्वायर फीट नहीं ले सकते, कहीं ना कहीं आम जनता पे भार पड़ेगा? पढ़ ही रहे मैडम, स्वाभाविक है। अब जो आदमी एक जो 700-800 स्क्वायर फीट छोटा सा मकान अपने लिए सोचता था, उसके पास तो ऑप्शन ही नहीं बचा है। अब वो बड़ा ही ज़मीन लेगा, अब उसके पास बजट ही नहीं है तो कहाँ से लेगा? लोन लेगा, उधारी लेगा, बड़े कंपनियों को फ़ायदा होगा, जो गरीब आदमी है वो तो कुछ नहीं कर पाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना यह है कि पहले जो रेट था, है ना, उसके हिसाब से जो है सौदा हुआ था। अभी नया आने से बहुत नुकसान हुआ है। प्लस ये है कि इससे पहले भी जब सरकार आई तो जो 30% जो छूट था उसको ख़त्म कर दिए, और जो पहले जो है 0.85 जो था फीस का, उसको 4% कर दिए। वो यथावत रखा गया है, बल्कि उसको भी कम करना था सरकार को। कुल मिला के आम जनता को, हमारे को, सबको जो है सरकार जो है वो बेवकूफ़ बना रही है, सिर्फ अपना खजाना वो भर रही है। कहीं ना कहीं जनता के साथ अपनी गुंडागर्दी दिखा रही है, ऐसा कह रहे हैं? जी हाँ।
और अगर मैं आपसे पूछूं कि आम जनता पे तो प्रभाव पड़ा है, आपके रोजगार पे भी प्रभाव पड़ रहा है, क्या कहेंगे? जी ऐसा है कि आम जनता को तो प्रभाव पड़ ही रहा है। और वो जो पहले सौदा हुआ था, जो हम कराने यहाँ आए थे, लेकिन अब सौदा निरस्त होने की वजह से अब उनकी संख्या कम हो गई है, जिसको देखते हुए आप हाल देख सकते हैं कि आज पूरा जो ऑफिस है खाली पड़ा हुआ है, जिससे जनता को भी नुकसान हो रहा है और शासन को भी नुकसान हो रहा है। इसलिए बहुत जल्दी इसमें निर्णय लेने की आवश्यकता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ आम जनता को नुकसान नहीं हुआ है, यहाँ पर वकीलों को भी नुकसान हुआ है, क्योंकि जो रजिस्ट्री के रेट बढ़े हैं उससे आम जनता जो है रेट तो सुन के जा रही है, लेकिन यहाँ पर रजिस्ट्री कराने नहीं आ रहे। पूरा रजिस्ट्री ऑफिस जो पहले खचाखच भरा रहता था, अब पूरी तरीके से खाली हो चुका है। और आम जनता की जो 500 और 600 स्क्वायर फीट में जो ज़मीन खरीद पाते थे वो खरीद नहीं रहे, जिसकी वजह से रजिस्ट्री ऑफिस में लोगों का आना कम हो गया। तो वकील भी इसको लेकर जो है काफ़ी नाराज़ जो है सरकार से दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव जो है वकीलों से लेकर आम जनता पर भी दिखाई दे रहा है। कैमरामैन चनु सिन्हा के साथ मैं खुशबू ठाकरे, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज़, रायपुर। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।